यही हालत होती होगी जब इंसान दुनिया से जा रहा होता है, जब यहां से रुखसती का वक्त आता है और मलकुल मौत सर पर आकर खड़ा हो जाता है, रूह निकलने के लिए भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, बस मिनटों में भी नहीं रह गया। जब उसको नजर आता है, अब ये सोचता है इतनी नमाजें बाकी रह गई, इतनी ज़कात भी रह गई, हज भी था, और भी कुछ चीजें किसी के देने के बाकी थे, कर्जे भी थे, किस चीज की नसीहत करूं, किस चीज की वसीयत करूं। फलां जगह एक घर खरीद करके उसके डॉक्यूमेंट तो वहां रखा था, बेटे को भी नहीं बताया, बेटी को भी नहीं बताया, पता नहीं किसके हाथ लग जाएगा। ये ख्वाहिशात घूमती रहती है, वो किसी को बता भी नहीं पाता। इधर मल दुनिया के बहुत सारे फितूर भरे हो तो थोड़ी चीजें डिलीट कर दो, थोड़े दिनों के लिए अपनी इस एक्टिव लाइफ को रोक दो और आ जाओ अल्लाह की बारगाह में और आंख बंद करके उसकी तरफ लौ लगाओ, इसलिए कि हमारी बैटरी जो चार्ज होगी वो खालिक कायनात से ही होगी। बनाने वाला ही बेहतर जानता है इसकी जिंदगी किस चीज से चलती है। और इसीलिए कहा है, इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जो बंदा अल्लाह के जिक्र से कई दिन तक गाफिल होता है तो मुर्दा लाश है जो चल रहा है, बाजारों में जो चल फिर रहा है, जिक्र इलाही नहीं करता तो इसकी रूह खत्म होने के करीब आई है, ये जिंदा लाश है। यहाँ जमाने हो गए, महीनों बीत गए, बरसों हो जाते हैं, कितने दिन ऐसे हैं आपने अल्लाह के जिक्र के लिए अलग से वक्त निकाला हो, कहाँ है वक्त। नमाज भी ऐसे पढ़ करके भाग जाते हैं जैसे लगता है कि कोई चीज हमारे ऊपर सवार थी, जल्दी से हटा दी और भाग गया। नहीं मेरे अजीजों, हमारी रूह जब बीमार होती है, हमारी रूह को जब भूख लगती है तो अल्लाह के जिक्र से इसका इलाज भी होता है और इसको रिस्क भी मिलता है, लेकिन हम रिस्क देते ही नहीं। कभी आपने देखा हमारी बॉडी को, सुबह नाश्ता ना करो, दोपहर में खाना ना खाओ तो शाम तक हमारा जिस्म हिचकोले लेने लगता है, चक्कर आने लग जाते हैं। क्यों? जिस्म 2 वक्त के खाने को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर पाता, कमजोरी आ जाती है, जिस्म को भूख लगती है, हमें खाना देना इसे जरूरी है। इसी तरह अल्लाह ने हमारी जो रूह बनाया है, रूह को भी रिस्क की जरूरत है। और रूह का रिस्क क्या है, रूह का खाना पीना क्या है? काजू बादाम मेवे पिस्ते खा करके रूह को ताकतवर नहीं बना सकते। फरमाया गया रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी रूह को ताकत मिलती है और रूह कमजोर नहीं रहती, ताकतवर बन जाती है। अज़ीज़ान गिरामी औक़ार, फिर मैं खुलासतन ये बात कहूँगा कि हमने दुनिया में इतनी सारी चीज़ें फैला ली हैं, इतने सारे, जिसकी वजह से गमों का बोझ हमारे दिमाग पर तारी है। और एक वक्त वो आएगा जब सारी चीज़ें छोड़ करके फौरन भागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। कुछ लोगों के मुतालिक कहा गया है कि रूह निकलने के वक्त उसको बहुत तकलीफ होती है, सबके लिए नहीं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके रूह निकलने के वक्त दर्द ज्यादा होता है, तकलीफ ज्यादा होती है मरने के वक्त। पूछा गया क्यों? कहा कि ये रूह जो है उसकी सारी बनाई हुई चीजों में अटकी हुई है, उसकी औलाद में भी है, उसके माल में भी लगी हुई है, उसके घर में भी लगी हुई है, उसके जायदाद में भी लगी हुई है। रूह जब निकल रही होती है उन सब चीजों से भी निकल रही है, जहां जहां इसकी ख्वाहिशात लगी हुई थी सब जगह से खींचा जा रहा है, तो दर्द बढ़ता चला जाता है, तकलीफ बढ़ती चली जाती है। और फिर वो जब देख रहा होता है खाली हाथ जा रहा हो, तकलीफ ज्यादा होती। इसीलिए मेरे अजीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आपके विसाल का वक्त आया, हुजूर ने अपनी बीवियों को बुलाया, अज़वाज मुतहरात को बुलाया और पूछा कि किसके किसके पास कितना सोना है, कितना जेवर है। अज़वाज मुतहरात ने कहा मेरे पास इतना है, इनके पास इतना है। सब ने अपने चांदी सोने के जेवरात लाकर पेश कर दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बीवियों, ऐ मेरी अज़वाज, अगर तुम चाहो तो ये सब अल्लाह की राह में खैरात कर दो, अल्लाह की राह में इसको वक्फ कर दो, खैरात कर दो। बीवियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आज से सोना चांदी पहनना हराम हो गया है? क्या हमारे लिए नाजायज हो गया है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जीनत तो तुम्हारे ही लिए है, सोना और चांदी तुम्हारे लिए है, हराम नहीं है, नाजायज नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त आ गया, मैं रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जाने वाला हूं। मैं ये चाहता हूं कि इस हाल में दुनिया से जाऊं कि मेरे घर में सोना चांदी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ ना हो और अल्लाह की बारगाह में फकीर उठाया जाओ। ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह की बारगाह में इस हाल में जाऊं कि मेरे घर में कोई चीज रखी हुई ना हो, सोना और चांदी, मालो दौलत। क्योंकि मेरे अजीजों, इसी से अंदाजा करो इंसान अपनी ख्वाहिशात में इतना घिर जाता है कि इससे निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। और रूह निकलने के वक्त यही तो तकलीफ होती है कि कहाँ कहाँ क्या क्या बनाया था, कितना जमा किया था, हिसाब करते करते उसकी रूह निकल जाती है। हमने देखा है, मैं अपना एक तजुर्बा बताता हूँ। उम्रा से हम वापस आ रहे थे, 40 लोगों का काफिला था, एयरपोर्ट पर पहुंचे, बहुत ताखीर हो चुकी थी और फ्लाइट का वक्त बहुत कम रह गया था। और हाजी लोग माशाअल्लाह जाते हैं तो खूब भर भर करके सामान भी लेते हैं, क्या क्या सामान थे सबके पास।
और हमारा बार बार जाना आना होता है। मैं कभी कोई ज्यादा चीजें रखता नहीं। हम तो आगे निकले, ग्रुप पूरा था और सारे लोग सामान लेकर खड़े थे। वक्त गुजरता गया, फ्लाइट जहाँ चेक इन हो रहा था सामान, उन्होंने कहा कि 25 किलो से ज़्यादा का अलाउड नहीं है, और यहाँ 40-40 किलो लेकर बैठे हुए थे। मेरा तू थोड़ा सा ले ले, तेरा तू थोड़ा सा ले ले, एक दूसरे को पेश कर रहे हैं। 3-4 लोगों ने तो मुझे पकड़ाया कि आपके पास सामान कम है मुफ्ती साहब, आप थोड़ा सा हमारा ले लो। जिसका ले सकते थे ले लिया। फिर उसके बाद 1 घंटे से कम टाइम बचा था, उन्होंने काउंटर क्लोज कर दिया। मैंने देखा 20 से 25 हाजी ऐसे हैं जिनका सामान बिखरा हुआ है, और क्या ले जा सकते हैं हाथ में, वो भी 7 किलो 8 किलो इतना ही था। उनकी ख्वाहिशात में देख रहा था। कोई मुसल्ला उठाता है, कोई खजूर उठाता है, कोई कहता है नहीं मेरे बच्चों के लिए खिलौने लिया था, इसको ले लेता हूँ। वो ले लो तो मुसल्ले छोड़ना पड़ता है, ये ले लो तो खजूर छोड़ना पड़ जाता है। किसी न किसी तरह से वो लोग आखिरी वक्त 2-4 चीजें लेकर के निकल रहे थे, और बिखरा हुआ पूरा सामान एयरपोर्ट पर ऐसे ही मौजूद था। 1-2 किलो नहीं, कितने किलो का सामान छोड़ करके यूं ही आना पड़ा। या तो फिर फ्लाइट के सफर पे जाओ या सामान में लगे रहो, 2 ही ऑप्शन थे। और कौन वो छोटे सामान के लिए अपना सफर मुलतवी करता। वापस आए, हसरत भरी निगाहों से देखते रहे अपने सामान को, और फिर अंदर आकर जब बैठे मेरे जहन में ये बात गूंजने लगी, यही हालत होती होगी जब इंसान दुनिया से जा रहा होता है, जब यहाँ से रुखसती का वक्त आता है और मलकुल मौत सर पर आकर खड़ा हो जाता है। रूह निकलने के लिए भी थोड़ा सा वक्त बाकी है, बस मिनटों में भी नहीं रह गया। जब उसको नजर आता है, अब ये सोचता है इतनी नमाजें बाकी रह गई, इतनी ज़कात भी रह गई, हज भी था, और भी कुछ चीजें किसी के देने के बाकी थे, कर्जे भी थे। किस चीज की नसीहत करूं, किस चीज की वसीयत करूं। फलां जगह एक घर खरीद करके उसके डॉक्यूमेंट तो वहां रखा था, बेटे को भी नहीं बताया, बेटी को भी नहीं बताया, पता नहीं किसके हाथ लग जाएगा। ये ख्वाहिशात घूमती रहती है, वो किसी को बता भी नहीं पाता। इधर मलकुल मौत रूह निकाल कर निकल पड़ती। ये इंसान की शॉर्ट लाइफ है, मुख्तसर सी जिंदगी है, जहां ये ख्वाहिशात धरी की धरी रह जाती हैं। इसीलिए शेख साथी ने बहुत अच्छी बात फरमाई। एक बादशाह ने ऐलान किया था अपने वजीरों में से एक को, उससे बहुत खुश हुआ और कहा जा आज तुझे मैं इतनी जायदाद दूंगा, इतनी जमीन, इतनी प्रॉपर्टी दूंगा, जितना तू अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर घेर देगा, जितनी जमीन तू घेरेगा उतनी तेरे नाम लिख दूंगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, सुबह ये लकड़ी लेकर तू राउंड मारना और इतना गोल सर्कल बनाना सूरज डूबने से पहले पहले तक, जितनी जमीन घेर लेगा वो पूरी तेरे नाम पर। उसने सोचा कि इतनी बड़ी जमीन मैं घेर सकता हूं एक पूरे दिन। मियां मुंबई वाले अच्छी तरह जानते हैं, 4x4 की जगह मिल जाए तो यहाँ कितनी बड़ी गनीमत होती। और उस बंदे को बादशाह ने कहा लकड़ी हाथ में ले ले और लकीर खींच, शाम होने से पहले जितना करेगा पूरा तेरे नाम पर। वो निकला और जब लकीर खींचते खींचते जब चलने लगा, पीछे मुड़ के देखता था बहुत लंबी हो गई है, इतनी जमीन मेरे नाम पर होने वाली है। दोपहर हो गई, वो वापस आना नहीं चाह रहा है, वापस आकर के सर्कल पे खत्म तो करना है जहां से शुरू किया था। सोचता और थोड़ा सा करते करते वो असर हो गई उसकी। अब उसको लगा कि वापस पलटना चाहिए। कई किलोमीटर हो गए थे, इतने किलोमीटर की जमीन अब वो अपने नाम पर करवाने वाला था। लेकिन जब वापस पलटने का वक्त आया, सांस फूलने लग गई, क्योंकि सुबह से चल रहा है, खाया भी नहीं है, पिया भी नहीं है, जिस चीज को जमा करने के लिए दौड़ता रहा। अब सूरज पीला पड़ गया, डूबने के वक्त करीब आने लगा तो अब भागना शुरू किया। बादशाह और उसके वजीर इंतजार कर रहे थे कि ये लौटेगा भी। अब देखा बड़ी दूर से ये दौड़ता दौड़ता आ रहा है, अपनी लकड़ी को लकीर जमीन पर खींचते हुए कि जल्द से जल्द अपने उस पॉइंट पर पहुंच जाऊं जहां से शुरू किया था। सांस फूलने लग गई, दौड़ते दौड़ते हाँफने लग गया। सूरज डूबने के करीब आ गया, आखिरी किरणें बाकी थी और इसका पॉइंट भी करीब आ गया था। दौड़ते दौड़ते किसी तरह सूरज गुरूब होने से पहले पहुंच गया वहां पर, लेकिन कसरत से भागने की वजह से ठोकर खा करके गिर गया और अपने उस पॉइंट पर लकड़ी ला करके जमा कर दिया। बहुत बड़ा सर्कल, बहुत बड़ी लकीर खींचा था, लेकिन ऐसा गिरा कि दोबारा उठ नहीं सका। जब सिपाही उठाने को आए तो उसकी मौत हो चुकी थी, उसकी रूह निकल चुकी थी। इतना दौड़ा था, उसकी रूह निकल गई। बादशाह ने कहा इसने सुबह से लेकर शाम तक अपने नाम जायदाद करने के लिए इतनी दौड़ लगाई, बहुत लंबी लकीर खींचा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टीज के नाम पर होती, लेकिन अक्लमंद दानिश्वर था बादशाह। उसने कहा जहां ये गिरा है वहीं इसको दफन करो। और उसके बाद उसकी कब्र पर लिखा गया था कि इसको जरूरत इतने 2 गज जमीन की थी, दौड़ता कितना लंबा रहा, सुबह से शाम तक इतनी लंबी लकीर खींच लिया, लेकिन सोने के लिए इसको जो जगह चाहिए थी वो बस इतनी ही सी थी। वो 6 फीट की जगह
अजीजा ने गिरामी, ये एक जिंदगी के किसी का हादसा हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है कि तकरीबन सबकी लाइफ में यही है। हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे इतनी तेज दौड़ते रहते हैं, लेकिन जिस चीज की हमें जरूरत है उसकी